दोस्तों जय श्री कृष्णा। तो आज के हमारे ब्लॉग में देखिएगा हमारे लल्ला सो रहे हैं। आज हमारे लल्ला की है छठी, तो हम अपने लल्ला को अभी उठाते हैं और दिखाएंगे कि हम छठी अपने लल्ला की कैसे मनाते, पूरा पूरा मतलब करके दिखाएंगे सभी को। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपनी रसोई में। ये देखिएगा हमारी रसोई में आ गए हैं और ये देखिए बेसन हमने घोल के रख लिया है आधा घंटा पहले, क्योंकि अगर नरम और मुलायम अगर हमें पकौड़ी बनानी हो तो बेसन को हमेशा आधा घंटा पहले ही घोल के रखना चाहिए। ये हमारा दही है जो कि हमने घर में ही जमाया था। और थोड़ी सी पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी के लिए हमने आटा गूँथ के रख दिया है। ये देखिएगा ये हमारी पूड़ी का आटा गूँथा हुआ रखा है और कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अभी हम पकोड़े बनाएं क्योंकि आज हमारी लल्ला की हम अपने छठी मनाएंगे। तो फ्रेंड छठी मनाने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है कि छठी कैसे, लड़की की छठी कैसे मनाई जाती है और लड़की की छठी कैसे मनाई जाती, दोनों का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझाएंगे आपको कि लड़के की जो छठी है, इधर तो फ्रेंड हमारा तेल गरम, पहले तो हम बताते तेल गरम हो चुका। बेसन में हमने क्या बोलते हैं नमक डाला है और हींग डाली है, केवल ओनली, बस यही डाला और कुछ नहीं डाला है। तो अभी हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। देखिएगा अभी हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी। तेल गरम हो चुका है। हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं फ्रेंड। तो पहले अभी हमने बताया था कि हमने बेसन में केवल नमक और हींग डाली है। और फिर उसके बाद फ्रेंड जो है छठी कैसे मनाई जाती है, इसका आज हम आप लोगों को बताते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जो बड़े बूढ़े जानते हैं वो आजकल के नहीं जानते हैं। बस वीडियो देखी जल्दी से, और उसमें वीडियो में जैसे दिखाते हैं कि लल्ला को सुबह उठ के 3 बार दूध में डुबकी लगा दो और नए वस्त्र पहना दो, कड़ी चावल का भोग लगा दो, काजल लगा दो, ऐसा नहीं है। हाँ ये चीज़ें होती हैं लेकिन तरीके से होती हैं। जैसे कि छठी वाले दिन होता है कि छठी जो होती है ना, पहले तो हम ये बता दें कि छठी जो है ना क्यों पूजते हैं। छठी इसलिए पूजते हैं क्योंकि लड़की की छठी जो होती है हम पूरे 6 दिन में पूजते। 6 दिन हो या 6 महीने में पूज लो या फिर 6 साल में पूज लो, छठी पूजनी जरूरी होती है क्योंकि बे माता जो होती है उनकी पूजा करी जाती है। और लड़की की छठी तो पूरे मतलब 6 महीने या 6 दिन या 6 साल ऐसे होती है। 6 साल में ही पूछ सकते हैं, 6 दिन में ही, 6 महीने में भी पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि लड़की की छठी पूछ सकते हैं। और लड़के की जो छठी होती है वो हम 5 दिन में पूजते हैं। 5वें दिन पूजी जाती है, छठे दिन नहीं पूजी जाती है। और चाहे छठ 5वें महीने में पूज लो या फिर 5वें साल में पूज लो। क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का होता है पंच, क्योंकि पंचों के बीच में बैठता है, सर मतलब पंच माना जाता है लड़का, इसलिए लड़की की छठी जो होती है 5वें दिन ही पूजी जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर छठी में क्या क्या हमें भोग लगाना चाहिए। छठी में जब हम मतलब छठी करते हैं तो छठी में हमें सब चीज़ भोग लगानी पड़ती है। मतलब कि जो चीज़ हम बना सकें, कहते हैं कि माँ को छठी में जो चीज़ बनाकर खिला देते हैं ना भोग, बच्चे की छठी होती है लड़के की या लड़की की जो भी हो, तो छठी में अगर हम खिला देते हैं तो वो फिर माँ खा सकती है, फिर वो माँ बच्चे के लिए नुकसान नहीं करता। कई चीज़ जैसे चने की दाल हुई, ऐसी चीज़ ठंडी चीज़ें होती हैं हम जैसे खा लेते हैं तो बच्चों, माँ दूध पीती है ना तो वही उसी दूध से बच्चे को नुकसान करता है। तो छठी वाले दिन कहते हैं तुम्हारी तो छठी में पूजा है ये चीज़। 2-3 बार कर देना ना। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा तो, रुक जा,
छठी में जो है पूजा है सब कुछ। तो पहली बात तो हम सब चीज़ बनाते हैं, ठंडी है, चने की दाल है, रोटी सब्जी पूड़ी, मतलब हर आइटम बनता है छठी में, वो पूजा जाता है। तो कहते हैं कि ये चीज़ आपकी छठी में पूज चुकी है। ले इधर आ। अभी मैं निकालूँ ना, जब कर देना है ना पिज्ज़ा। तो वो मतलब सभी चीज़ है ना, कहते हैं कि तुम्हारी तो छठी में ये चीज़ पूजी है। जैसे कहावत होती है कि ऐसी चीज़ तुम्हारी छठी में पूजी है क्या, तो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये तो हो गया खाने पीने का। फिर दूसरा होता है जैसे कि हम लल्ला को भोग लगाते हैं, मिलाते हैं, वो सारे काम हो गए। फिर जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं तो छठी में सभी चीज़ रखी जाती है। एक चीज़ तो ये हो गया कि जैसे कि रुपए भी रखे जाते हैं, सोना चांदी भी बच्चे के हाथ में दिया जाता है, किताब भी दी जाती है, और कॉपी पेन वगैरह सभी चीज़ दी जाती है बच्चे के हाथ में। कहते हैं कि ये छठी में पूज जाता है तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती बाद में, मतलब उस काम में बच्चा जो है निपुण हो जाता है। तो बच्चे के हाथ में पैसे भी मतलब सोना भी रखना चाहिए, कॉपी और पेन भी उससे ओम या राम या स्वास्तिक बनवा लेना चाहिए छठी के अंदर। और छठी जो होती है शाम को 6 बजे ही पूजती है, दोपहर के बाद नहीं पूजती है। कई लोग वीडियो में बताते हैं, क्लिक करती है, कई लोग वीडियो में बताते हैं कि छठी है ना दोपहर के बाद पूज लो, नहीं। छठी का नियम होता है, छठी मतलब 6 आता है ना उसमें, तो शाम को अब निकालो, शाम को 6 बजे ही छठी पूजी जाती है। यही नियम होता है कि शाम को 6 बजे हम छठी पूजें। बस। तो उसमें क्या होता है कि सरसों के तेल का हम दीपक जलाते हैं। छठी पूजते हैं ना, तो सरसों का तेल का दीपक जरूर जलता है, उसी से छठी पूजती है। तो सरसों का तेल का जो दीपक है जलाएंगे, तो वो दीपक जो है ना, बच्चों को जब पूजा के लिए वो दीपक जलाते हैं ना छठी में, तो वो बच्चे की नज़र नहीं पड़नी चाहिए उसमें। वो दीपक जो है ना, बच्चा मतलब उसमें नज़र नहीं पड़नी चाहिए बच्चे की। कहते हैं अगर वो दीपक अगर बच्चे ने उसकी नज़र पड़ गई ना, तो बच्चा भेंगा मतलब भेंगा हो जाता है। जैसे कि नहीं, ऐसे करके देखने लगता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे होता है कि बच्चा जो होता है भेंगा हो जाता है। तो इसीलिए वो दीपक जो होता है खाट के नीचे, जच्चा जो होती है, जच्चा की खाट के नीचे रख दिया जाता है, ताकि बच्चे की उस पर नज़र ना पड़े। ये छठी को हो गया। अब हम जो है छठी मनाएंगे, पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे आप लोगों को कि हमने छठी कैसे मनाई है। तो अभी तो हम कढ़ी चावल बनाए ले रहे हैं, पकौड़ी हमारी बन चुकी है, ये देखिएगा। और पूड़ी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, जो भी मतलब होगा सभी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, राधे राधे। तो हमारी जानकारी आप लोगों को अगर सही लगी तो कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। राधे राधे। तो ये हमारी रसोई है। तो फ्रेंड, ये हम घी से फोटो क्लिक कर। तो फ्रेंड ये देखिएगा, हम घी से डुबकी लगवाएंगे, इसमें 3 बार डुबकी लगवाएंगे इस प्रकार से। फोटो भी क्लिक कर। कर ली, बंद कर दे। फिर उसके बाद लल्ला को हम नॉर्मल जल से स्नान करवाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से नॉर्मल जल से स्नान करवाएंगे, ऐसे करके। तो ये हमारा नॉर्मल जल से हमने स्नान करा दिया। बस। तो ये देखिए, हमारे लल्ला स्नान कर चुके हैं, हमने स्नान करा दिया अपने लल्ला को। अब पोंछ के अभी हम पहले इनको आसन पे बिठाएंगे। देखिए, हमने पोंछ दिया, हमारे लल्ला एकदम से चमक गए हैं, ये देखिए। और अब हम यहाँ आसन पे बिठाएंगे। आसन पे बिठाने के बाद अब हम इनको नए वस्त्र धारण करवाएंगे। ये देखिएगा, नए वस्त्र हम लेकर आए थे अपने लल्ला के लिए। तो सबसे पहले हम चड्डी पहनाएंगे। चड्डी भी न्यू है। कहते हैं कि छठी पे बच्चे को
जिसकी भी छठी उसको कोरे कपड़े, कोरे मतलब नए से मतलब नहीं होता है। नए कपड़े तो वो भी होते हैं जैसे कि हम 1-2 बार पहन ले धो के रख दे, अभी तो नए हैं, वो चीज़ नहीं है। एकदम कोरे कपड़े होने चाहिए। कोरा मतलब कोरे वस्त्र होने चाहिए, एकदम न्यू खरीद के लाओ, और धुले हुए नहीं होने चाहिए, उनको बोलते हैं कोरे वस्त्र। तो ये हम लल्ला को देखिएगा पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, तो हम पीला लेकर आए थे। वैसे तो आपकी जैसी भी सुविधा हो उस कलर के पहना दो, लेकिन हम अब की बार, पिछली बार शायद हमने पीले नहीं पहनाए थे, लेकिन अब की बार हमने पीले वस्त्र पहनाए हैं लल्ला को। तो ये देखिएगा हमारे लल्ला तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे लल्ला नए वस्त्र पहन के बैठ गए हैं, और अब हम पहनाएंगे इनको नज़रिए। नज़रिए पहले भी हमारे पास पुराने पड़े हुए थे, ये देखिएगा पिछले साल के, लेकिन फिर भी हम अपने लल्ला के लिए नए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी लल्ला से बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम नए मतलब नज़रिए लाए हैं। तो हम ये नज़रिए भी पहनाएंगे। कहीं आरती हो रही है पड़ोस में, तो ये हम नज़रिए निकाल रहे हैं। ये देखिएगा हमारे लल्ला का नज़रिए ज़रूर पहनाने चाहिए जन्माष्टमी को। ये शायद लल्ला के आ भी नहीं रहा है, पहन लो बबुआ, पहनो 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 पहनो, शाबाश, पहन लो पहन लो पहन लो, पहनेंगे तो सही बड़े क्यूट लग रहे हैं, ये देखो पहन लिया वैसे हमारी बात मान लेते हैं। ये कमर में बांधने वाला है, ये हाथों में पहनाएंगे नज़रिए। देखिएगा हमारे यहाँ तो जैसे नए वस्त्र और ये नज़रिए वगैरह जो है बुआ लेकर आती है हमारे यहाँ, लेकिन बेटी बड़ी वाली है नहीं। ये हम कमर में पहना देंगे इस प्रकार से, ये वाला नज़रिया। ये देखो ये हम कमर में पहना देते हैं हमारा नज़रिया। लाला बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, ये नज़रिया पहना दिया। अब हम लाला को बिग पहना देंगे, बिग और मुकुट भी पहना देंगे, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। और ये हमारा मुकुट आ गया। ये देखिएगा हमारे लाला कितने सुंदर लगने लगे हैं, क्यूट से। तो फ्रेंड ये देखिएगा हमारे लाला कितने सुंदर लगने लगे हैं नए वस्त्र धारण करके, और नज़रिया वगैरह पहना है इन्होंने। तो फ्रेंड हमने अब हमारा जलेगा दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलता है। ये देखिए हमारा सरसों का तेल का दीपक हमने तैयार कर लिया है। तो सरसों का तेल का दीपक जलाकर इसी से काजल पारेंगे। और बे माता की पूजा भी करी जाती है जन्माष्टमी, वो छठी वाले दिन, क्योंकि जब बच्चा हंसता है या रोता है तो ये समझ लो बे माता ही बच्चे को हंसाती है, रुलाती है। कहीं बे माता बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बे माता बोलते हैं, जो कि 6 दिन तक बच्चे की रक्षा करती है। तो छठी वाले दिन बे माता की पूजा ज़रूर होती है, बे माता बनाई जाती हैं। तो ये हमारा दीपक जल चुका है, और देखिए हमारा भोग भी आ चुका है। तो पहले हम काजल लगाते हैं, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो ये काजल किस प्रकार बनाना चाहिए, ये देखिए काजल जो है ना इस प्रकार से, ताज़ा काजल। हमारे यहाँ तो छोटे बच्चे को जैसे छठी वाले दिन से जो दीपक जलता है उसी दीपक से और उसी चम्मच से जिससे काजल पारते हैं, उसी से कम 1 महीने तक गरम गरम काजल लगाया जाता है। गरम गरम काजल लगाते हैं। तो हम काजल बनाएंगे और हम घर वाले भी सभी लोग लगाएंगे। तो पहले हम लल्ला को लगाएंगे और बाद में घर में सभी लोग काजल लगाएंगे। हरि नाम। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा काजल बनने लगा है, ये देखिएगा। कहते हैं कि ये जो दीपक छठी का दीपक है, ये तो खैर हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान है, लेकिन जब छठी पूजते हैं ना बच्चे की, तो ये वाला जो दीपक है बच्चे की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। अगर बच्चे की नज़र इस दीपक पे, छठी वाले दीपक पे पड़ गए तो बच्चा भैंगा हो जाता है, मतलब ढेढ़ा ढेढ़ा देखने लगता है, तिरछा तिरछा, भैंगा बोलते हैं ना, जो कि कहीं मतलब देख कहीं रहा है और लग कहीं, हमें लगता है देख कहीं रहा है और वो कहीं और देखता है। इस प्रकार से भैंगा हो जाता है बच्चा। तो ये वाला जो दीपक है बच्चे की नज़र नहीं, तो इसीलिए जच्चा के खाट के नीचे रख दी जाती है। अब हम मैया जशोदा को भी ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें मेन पूजा जच्चा की होती है। मैया जशोदा ने मतलब जन्म हुआ है,
तो ये भोग जो होता है ना, हम कहते हैं ना लल्ला को कड़ी चावल का भोग ला, तो लल्ला तो 6 दिन के हैं, 6 दिन के बच्चे को कोई कड़ी चावल थोड़ी खिलाता है। लेकिन हम ये जो कड़ी चावल बनता है, हलवा पूड़ी है, सब्जी रोटी, कई प्रकार के आइटम बनते हैं, तो ये जच्चा के लिए बनते हैं, जच्चा को खिलाए जाते हैं, क्योंकि ताकि पूज के और बाद में बच्चे को नुकसान ना करे। जो भी चीज़ हम छठी में खिला देते हैं ना बच्चे जच्चा को, मतलब बच्ची की माँ को, तो वो फिर बाद में खाने के बाद बच्चे को नुकसान नहीं करता, क्योंकि बच्चा दूध पीता है। ये देखिएगा हमारा बहुत सारा काजल बन गया है यहाँ पे। तो अभी हम लल्ला को पहले काजल लगा देंगे गरम गरम, इसमें से हल्का सा तेल लेंगे इस प्रकार से, और अपने लल्ला को काजल लगाएंगे गरम गरम। ये देखिएगा गरम है बहुत, क्योंकि बच्चे को कहते हैं कि बच्चे के गरम गरम काजल लगाने से 1 महीने तक लगाओ ना, फिर इसी चम्मच से और इसी तेल इसी दीपक से 1 महीने तक गरम गरम काजल लगता है। कहते हैं कि गरम काजल लगाने से बच्चे की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो अभी हम लल्ला की काजल लगाएंगे और ये दीपक हम रख देंगे साइड में। ये देखिए हमने ले लिया है काजल हाथ में, और अभी हम लल्ला की आँखों में काजल लगाएंगे। पूरी आँखें काली काली। ये हमारे लल्ला का काजल लग चुका है। यहाँ पे काला टीका भी लगा देंगे ऐसे करके, और हाथों में ऐसे करके लगाते हैं, और पैरों में भी काला टीका लगाते हैं। ये देखिएगा पैर के तलवे में भी लगाते हैं काला टीका इस प्रकार से। ये देखिएगा नीचे भी टीका लगाते हैं। ये तो हमारा टीका लग चुका है, हमारे लल्ला का काजल भी लग चुका है, काली काली हो गई पूरी। देखें कैसी लग रही है। ये देखिए हमारे लल्ला का काजल लग चुका है, काला टीका हमने लगा दिया है। तो छठी के बाद से बच्चे को काजल लगना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लल्ला का काजल लग चुका है। थोड़ा ठीक कर देते हैं, काजल ज़्यादा ही बड़ा बड़ा हो गया है काजल कजरा, थोड़ा थोड़ा ठीक कर देते हैं भैया। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लग गया लल्ला को काजल, लेकिन लल्ला खुश भी हो रहे हैं काजल लगवा के। है लालू राम, थोड़ा सा ठीक कर दें, बहुत ज़्यादा बड़ा लग गया काजल। अब ठीक है ना, बड़ा बड़ा लग गया था, अब थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है। वैसे तो लल्ला काजल लगाई है, लेकिन टीका थोड़ा सही से नहीं लगा, तो टीका हम थोड़ा दोबारा से लगा देते हैं लल्ला को। ये देखिए यहाँ पे काला टीका ये लग, ये अच्छा ये हटा दूँ। अच्छा ये चाह रहे हैं लल्ला कि टीका नहीं दिख रहा है, बार बार मुकुट इसीलिए गिरा कर दिखा रहे हैं मुझे, तो मोर मुकुट लगा देते हैं। मोर मुकुट लल्ला को ज़रूर धारण करवाना चाहिए। ये देखिए मोर मुकुट, और ये मोर के पंख ये भी हमने पास में रख दिया लल्ला के। ठीक है, अब हमारा आएगा भोग। तो फ्रेंड भोग के अंदर लल्ला को इधर करते हैं। ये हमारा मोर मुकुट है, और लल्ला के पास गौ माता भी रखे देते हैं। तो फ्रेंड अब आएगा हमारा भोग। तो भोग में देखते हैं, ये हमारे भोग की थाली है। तो भोग में है पूड़ी, और ये कड़ी आ गई हमारी, ये चावल आ गए हमारे, कड़ी चावल हैं, और ये हमारी हो गई माखन मिश्री। ये देखिएगा ये हमारा माखन मिश्री मटकी में है लल्ला का, और ये हो गए लड्डू, ये हमारे लल्ला के लड्डू हैं। तो ये हमारे लल्ला का भोग आ गया है। और तो अभी हम भोग लगा देंगे, और लल्ला को माखन मिश्री भी खिला देंगे, और फिर उसके बाद आरती करेंगे। तुलसी पत्र पहले अर्पण करें, बिना तुलसी पत्र के तो कुछ भी भोग नहीं लगाते हमारे लाला। सबसे पहले तुलसी पत्र अर्पण करेंगे सब में, सारे भोग में। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने छठी मनाई है, हमारे लल्ला की छठी पूरी हो चुकी है। अभी हम करेंगे दिया बत्ती, पहले भोग लगा देते हैं, फिर आरती करेंगे लाला की। देखिएगा हमारा भोग लग चुका है। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन, हरा हरा गोबर आंगन लिपाऊं, चंदन चौक पुराऊं मेरे भगवन। भोग लगाओ मेरे भगवन, चंदन चौक पे तुम्हें
बिठाऊं केसर तिलक लगाऊं मेरे भगे। तो फ्रेंड ये हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। अभी हम भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद फिर आरती करेंगे और हमारी पूजा पूरी संपन्न हुई। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है मैंने पूरी डिटेल में करके बताई है। और भोग में हमने कढ़ी चावल और पूड़ी बनाई है। वैसे हर तरीके का आइटम बनता है छठी को, खाली कढ़ी चावल ही नहीं बनता है। ठीक है, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा, सभी लोग जो भी हमारा ब्लॉग देखें बताएंगे ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।